गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन फर्स्ट चैप्टर पद्य खंड का है सूरदास। सूरदास के अंतर्गत 4th नंबर का पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंप्लीट हो गए। अब अपन 4th पढ़ेंगे। ऊधो मन माने की बात, इसका पद्य खंड है। इसके अंतर्गत उद्धव द्वारा गोपियों को समझाने या ज्ञान का उपदेश देने के पश्चात गोपियाँ उद्धव को कहती है कि जिसके मन में जो रम जाए वही उसको अच्छा लगता है, चाहे उसे वह अपने प्राणों को त्याग कर भी उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। कहने का मतलब है कि जो मन में रम जाए, जो आत्मा में, मन में, हृदय में जिसका निवास हो जाए, उसमें चाहे अन्य लोग कुछ भी कहें परंतु वही उसके लिए प्रिय होता है, उसी के लिए वह श्रेष्ठ होता है। तो ऊधो मन माने की बात, तो गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि कृष्ण जैसे भी हैं हमारे प्रिय हैं और हमने उनको बालपन से लेकर देखा है और वही हमारे हृदय में निवास करते हैं, और वो तो मन को मानने की बात है। अगर हम मन जो कहेगा या मन में जो स्थिर हो जाए या मन में जिसका निवास हो जाए वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। जिससे मन लग जाए वही प्यारा। कहने का मतलब यही है कि फर्स्ट पंक्ति है उद्धव मन मानने की बात की। गोपियाँ कहती है हे उद्धव, मन को मानने की बात है, चाहे वह अन्य के लिए कितना भी बुरा हो, कितना भी खराब हो, परंतु जो व्यक्ति उसे मन से प्राप्त करने के लिए या मन में उसको बसा लेता है, हृदय में निवास दे देता है, और वह संसार के लिए भला ही कितना ही बुरा हो, कितना भी कैसी उसके कार्य भले कैसे हो, परंतु जो व्यक्ति जिसको हृदय में बसा ले वही उसके लिए क्या होता है, श्रेष्ठ है। तो गोपियाँ कहती है कृष्ण जैसे भी हैं वह हमारे हैं, हमने अपने मन में उनको बसा लिया है, हमारा मन उन्हीं को ही याद करता है, चाहे वो हमें याद करें या न करें, हमने तो उनकी प्रेम भरी छवि हमारे हृदय में बसा ली है, और जिससे मन लग जाए वही हमारे लिए सबसे प्यारा है। दाक छुआरा छोड़ अमृत फल, दाक यानी किसमिस होता है, और छुआरा यानी जब कोई बेर सूख जाता है, या खजूर होता है, खजूर को सुखा देते हैं उसको बोलते हैं छुआरा। तो दाक और खजूर छोड़ी अमृत, अमृत यानी मधुर, फल यानी फल की किस्में या दाक या छुआरा जो अमृत के समान जो मीठे फल हैं, विष की विष खाट, अगर विषैला कीड़ा है, विषैला जानवर है या विषैला कीड़ा है जो मीठे और मधुर फलों को त्याग करके विष को ही ग्रहण करता है, विष को ही खाता है, भले ही वो दाक और किशमिश है या किशमिश और छुआरा है, भले वो कितने ही मीठे या मधुर फल है, परंतु वह उन्हें छोड़कर विष के फल ही या विष को ही खाता है, क्योंकि वो उसी के लिए प्यारा होता है। भले उसके लिए भले वो कितने भी मधुर वगैरह कितने भी मीठे फल रख दे, फिर भी वह उसी का चुनाव करता है, क्योंकि उसके हृदय में क्या है, विष ही निवास करता है, इसलिए वह विष को ही ग्रहण करता है। फिर है क्यों चकोर कोई देई कपूर कोऊ तजी अंगार अघात, ज्यों यानी जिस प्रकार, चकोर यानी चकोर नाम का जो पक्षी है, को यानी कोई, दे यानी देता है, कपूर को शीतल, मधुर और शीतल कपूर प्रदान करता है, कपूर देता है, यानी सफ़ेद रंग का शीतल और कपूर उसको खाने के लिए देते हैं, परंतु उस ठंडक और सफ़ेद और शीतल यानी ठंडे उस कपूर को न खाकर तजी अंगार अघात, और उन सभी को त्याग कर वह अंगार या अंगारों को ही खाती है, अंगारों का ही सेवन करते हैं। मधुप करत घर फोरी काठ में, मधुप यानी भौरा, करत यानी करता है, घर यानी घर बनाता है। जिस प्रकार पक्षी लकड़ी को जैसे कठफोड़वा होता है, क्या करता है, लकड़ी को छेद के उसके अंदर क्या बनाता है, बिल बनाता है, घर बनाता है, और उसी प्रकार भौरा भी क्या करता है, कठोर लकड़ी के अंदर छेद बनाकर अपना घर बनाता है। बंधत कमल के पात,
परंतु फिर भी इतने कठोर लकड़ी को तोड़कर घर बनाने वाला इतना मतलब सक्षम भी कमल के पत्तों के बीच में फंसकर अपने आप को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। उसी को काट कर वह बाहर आने का प्रयास नहीं करता है, और प्रयास करता भी फिर भी वह बाहर नहीं आ पाता है। ज्यों पतंग हित जान के, जिस प्रकार कीट पतंगा अपना हित मानकर, यानी दीपक होती है, दीपक की लौ होती है, लौ के चारों ओर वह उड़ता है और दीपक की लौ में ही, यानी दीपक की जो लौ में ही वह जलकर भस्म होना अपनी क्या मानता है, अपना हित मानता है। तो कीट पतंगा भी उसको कितना भी दूर हटाएंगे तब भी वह दीपक की लौ के चारों उड़ता उड़ता उसी के अंदर जलकर समाप्त हो जाता है। तो जिसके मन में, जिसके हृदय में जो रम जाता है, या जिसका हृदय में या मन में जो व्यक्ति, जो वस्तु या ईश्वरीय प्रेम कुछ भी उसके हृदय में अगर रम जाता है तो उसे वही अच्छा लगता है, भले ही उसके लिए वह हानिकारक हो, फिर भी वह उसके लिए वह श्रेष्ठ होता है। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास कहते हैं जाको मन जासो, जिसके मन में जैसा सोई ताई स्वाद, जिसके मन में जो जैसा उसके मन में क्या होता है, हृदय में रम जाता है, वही उसको सुहाता है। यानी उससे संसार के किसी भी प्रभाव से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उसे कितना भी बहलाए फुसलाए, कितना भी परिवर्तनशील करने या उसके हृदय को परिवर्तन की कोशिश करे, परंतु जिसके हृदय में जो रम जाता है, जो लीन हो जाता है, जिसके हृदय के अंदर वह स्थापित हो जाता है, उसको हटाना मुश्किल होता है। जिस प्रकार मीरा के हृदय में कृष्ण की छवि को हटाना क्या था, असंभव था, उसी प्रकार अपन कह सकते हैं सूरदास के हृदय में भी क्या है, कृष्ण की छवि को या उसको हटाना असंभव है। और यहाँ पे जो गोकुल के अंदर जो गोपियाँ हैं, उनके हृदय में भी जो कृष्ण की जो छवि है, जो उसकी जो चंचलता है, चपलता है, उसकी जो मनमोहक बातें हैं, वह सब उनको उनके हृदय से हटाना क्या है, असंभव है। चाहे उद्धव कितने भी ज्ञान के अपने उपदेश दें, या सांसारिक ज्ञान है, मोह माया से मुक्ति के हैं, चाहे किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान दें, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हृदय में तो वही उनके अंदर रमे हुए हैं। एक बार फिर से देख लो इसमें, उद्धव मन मानने की बात, उद्धव को गोपियाँ कहती है कि कृष्ण जैसे भी हैं वह वो हमारे हैं, मन को मानने की बात है, हमारे मन जो मानेगा हमें वही अच्छा लगेगा, और जो हमारा मन कहेगा, मन में जो हमारे मन में रम जाए वही हमारे लिए प्यारा है। जैसे विष का सेवन करने वाले कीट के लिए अगर छुआरा और किशमिश, अगर मधुर फल रख दें उसके सामने, तब भी वह विष का ही वर्ण करेगा, चुनाव करेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति या उसके स्वभाव या उसके हृदय में विष ही निवास करता है, उसी को ही वह अपने अंदर ग्रहण करेगा। जिस प्रकार चकोर को शीतल और सफ़ेद रंग का शीतल और ठंड और मधुर कपूर देंगे, फिर भी वह शीतल और सफ़ेद रंग के मधुर कपूर को ग्रहण न करके आग या अंगारों को ही ग्रहण करेगा, उन सभी को त्याग, क्योंकि उसके हृदय में वही निवास है, वही उसके हृदय में स्थापित है। मधुप करत घर, जिस प्रकार भौरा कठोर लकड़ी के अंदर छेद करके अपना घर बना लेता है, उसी परंतु वह कमल के पत्तों के अंदर जब अंदर चला जाता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है, तब उस कोमल पंखुड़ियों को काट कर बाहर नहीं आ सकता है और न वो आने का प्रयास करता है। ज्यों पतंग, जिस प्रकार कीट पतंगे होते हैं वह दीपक की लौ से प्रेम करते हैं, और जब वो प्रेम करते हैं तो उसके चारों ओर उड़ते हैं और उसी के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो कीट पतंगे को भले आप दीपक की लौ से कितना भी अलग करेंगे, फिर भी वह लौ के अंदर जाकर अपने आप को समर्पित कर देगा, अपने आप को समाप्त कर देगा। दीपक सो लपलता, तो कहने का मतलब है कि जल जाने के लिए वो बार बार उसमें जाएगा और वो स्वयं को नष्ट कर देगा। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके मन में जो रम जाए
उसको हम लाख प्रयास कर लें फिर भी हम उसके हृदय से वह उसकी छवि को हम निकाल नहीं सकते हैं। उसी को तो वही शोभा देता है, वही सुहाता है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंतर्गत है तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है, कि अंगार के आघात को क्यों त्यागा है, किसने त्यागा है, चकोर ने। तो चकोर पक्षी है जो क्या करता है, सुगंधित शीतल कपूर देते हैं फिर भी वह नहीं खाता। उसी प्रकार कृष्ण की मोह में बंधी हुई या उनकी निर्मल या पवित्र मनोहारी छवि को त्याग कर वे उनके ज्ञान रूपी उपदेश को ग्रहण नहीं करना चाहती हैं। निबंधात्मक प्रश्न है, उसके अंतर्गत कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। कृष्ण और राधा जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, कृष्ण राधा आपस में कैसे मिलते हैं, उनकी जो प्रथम भेंट कहाँ होती है, वृंदावन की गलियों में होती हैं, और वे कृष्ण उन्हें कैसे बहला फुसला कर खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं। गोपियाँ कृष्ण को चोर सिद्ध कर रही हैं क्योंकि वो क्या ले गए, उनके हृदय के अंतर्गत निवास करके उनके प्रेम को छलकर वो कहाँ चले गए हैं, इसलिए वह गोपियों, कृष्ण ने अपने मनोहारी छवि से गोपियों के मन, दिमाग, हृदय सबके ऊपर निवास कर लिया है। अब उनको छोड़कर उनके मन की भावनाओं को चुरा कर वह ले गए हैं। लास्ट में दिया हुआ निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। संदेशानी मधुबन कूप भरे, कल पिछले में पढ़ा था कि गोपियों ने संदेश भेजे और संदेश से पूरा कुएं भर गए। तो वो वाला जो पंक्ति है, उदो मन माने की बात, मन चासो ताही स्वाद। अभी अपन ने पढ़ा है जिसके मन में जो रम जाए वही उसके लिए क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, बाकी सब उसके लिए व्यर्थ होता है। तो आपको ये सारे प्रश्न करने होमवर्क के अंतर्गत, ये सारे जो निबंधात्मक है और ये साथ में लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक सब प्रसंग व्याख्या से भी आपको करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में निबंधात्मक प्रश्न भी एक आएगा, सब प्रसंग व्याख्या भी एक आएगी, यानी ऑप्शन में आएगी पर आएगी इनमें से। तो आपको निबंधात्मक भी करने हैं और यहाँ पे सब प्रसंग व्याख्या पढ़नी भी है और याद भी करनी है। इसके आगे का जो भाग है अपन अगले भाग में पढ़ेंगे।